नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल फ्रिंगो एचडी पर। दोस्तों, आपने अमूल बटर तो बहुत खाया होगा, पर आपको ये नहीं पता होगा कि फैक्ट्री में उसे किस तरह बनाया जाता है। चिंता मत करिए, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए अमूल बटर और किटकैट जैसे फूड्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आपको मज़ा तो आएगा ही, साथ ही में आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। तो चलिए देखते हैं कि आपके फेवरेट फूड्स किस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। अनमोल बिस्किट बनाने का काम शुरू होता है वेयर हाउस से, जहां मैदे को लेकर मिक्सिंग मशीन में डाला जाता है। इसे दूसरे इंग्रेडिएंट्स के साथ मिक्स करके इसका डो तैयार कर लिया जाता है। अब इस आटे को एक्सट्रूडर में डाल दिया जाता है, जो इसकी लंबी लंबी लेयर्स बना देता है। इन लेयर्स को छोटे छोटे पीसेस में काट कर बिस्किट का आकार दिया जाता है और फिर इन्हें बेक करा जाता है। इसके बाद एक मशीन इन बिस्किट्स पर टेस्टी और फ्रेश क्रीम लगा देती है, जिसके बाद दूसरी मशीन इन्हें पैक कर देती है और इसी तरह आपके फेवरेट बिस्किट्स तैयार हो जाते हैं। अमूल बटर भारत के सभी घरों में बहुत शौक से खाया जाता है। ब्रेड बटर हो या फिर गर्मा गर्म पराठों पर अमूल का पिघलता हुआ मक्खन, ये बटर हर खाने की शान बढ़ा देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अटरली बटरली डिलीशियस बटर को किस तरह फैक्ट्री में बनाया जाता है? हर सुबह अमूल के बड़े बड़े टैंक्स विलेजेस में बने अमूल के मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज से 20 मिलियन लीटर दूध फैक्ट्री लेकर पहुंचते हैं। यहां पहुंचने पर दूध की जांच करी जाती है और क्वालिटी अश्योर करने के बाद ये दूध स्टोरेज साइलोज में पंप कर दिया जाता है। अब इस दूध से बैक्टीरिया को अलग कर दिया जाता है और इसका सेपरेशन और पैस्चराइजेशन किया जाता है, जिससे क्रीम दूध से अलग हो जाती है। अब इस क्रीम को 8 घंटों तक 14 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैच्योर करा जाता है। इसके बाद ये क्रीम चर्नर में जाती है, जहां इसको बहुत तेज प्रेशर पर घुमाया जाता है, जिससे बटर अलग और मट्ठा अलग हो जाता है। निकले हुए बटर को एक साथ भूना जाता है, जिससे वो आपस में जुड़ जाए और फिर इसे ब्लेंडर में भेजकर इसमें नमक मिला दिया जाता है, जिससे अमूल बटर को अपना नमकीन टेस्ट मिलता है। अब मक्खन बनकर तैयार है, इसलिए अब इसका सैंपल लिया जाता है और बारीकी से उसकी क्वालिटी चेक करी जाती है। क्वालिटी पास होने के बाद इस बटर को पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। यहाँ एक मशीन बटर पेपर को बिछाती जाती है और एक बड़ी नोजल के जरिए बटर निकलकर इस पेपर पर रेक्टेंगल शेप में काट दिया जाता है और दूसरी मशीन तुरंत इसे पैक कर देती है। इस तरह आपका फेमस अमूल बटर बन जाता है। किटकैट एक ऐसी चॉकलेट है जो बच्चों और बड़ों दोनों को ही बहुत पसंद है। इस चॉकलेट को बनाने का प्रोसेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले किटकैट के वेफर्स को बेक करके तैयार कर लिया जाता है। अब इन फ्रेशली बेक्ड वेफर्स को एक वर्टिकल कन्वेयर बेल्ट पर ठंडा करा जाता है और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाते हैं, तब इनको दूसरी कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है, जहां इन पर सैंडविचिंग क्रीम की एक कोटिंग करी जाती है। अब इन पतले पतले वेफर्स की 3 लेयर्स को एक के ऊपर एक रखा जाता है और एक रोबोटिक मशीन इन वेफर्स को लंबी लाइंस में काट देती है। यहाँ किटकैट चॉकलेट बनने में सिर्फ चॉकलेट कोटिंग करनी बच जाती है। नेक्स्ट प्रोसेस में इन वेफर्स की चॉकलेट से कोटिंग करी जाती है। इन चॉकलेट बार्स को एक कन्वेयर बेल्ट से पास कराया जाता है, जहाँ ये बार्स हार्ड हो जाते हैं और लास्ट में किटकैट को रैप करके हम सभी के लिए शॉप्स में भेज दिया जाता है। दोस्तों, पीनट बटर बनाने का प्रोसेस बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले पीनट्स यानी मूंगफलियों को फार्म से मशीन के द्वारा निकाला जाता है। अब एक मशीन इन मूंगफलियों के छिलकों को अलग कर देती है और मूंगफली के दानों को बैग्स में भर लिया जाता है, जिसके बाद शुरू होता है पीनट बटर बनाने का प्रोसेस। इन पीनट्स को बैग्स में से निकालकर एक रोस्टर के थ्रू पास कराया जाता है, जिससे पीनट बटर को मिलता है वो अमेजिंग कलर और अपना फ्रेश रोस्टेड फ्लेवर।
इस कन्वेयर बेल्ट का टेम्परेचर 330 डिग्री पर मेंटेन करा जाता है और यहाँ इन पीनट्स को 1 से 1.5 घंटे रोस्ट करा जाता है। रोस्ट होने के बाद इन पीनट्स की ऊपरी स्किन निकाल दी जाती है और इसके बाद पीनट्स को ग्राइंडर में भेजा जाता है, जहां इनमें ऐड होता है नमक। अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद इस बटर को ग्लास जार्स में फिल कर दिया जाता है और इन पर लेबल्स लगा दिए जाते हैं। इन दोनों कामों में सिर्फ 1 सेकंड का ही टाइम लगता है। आपने नारियल का पानी तो पिया ही होगा। नारियल का पानी न केवल टेस्टी होता है पर बहुत न्यूट्रिशियस भी होता है। तो आइए देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सबसे पहले टॉप क्वालिटी के नारियलों को थाईलैंड और वियतनाम जैसे देशों से हार्वेस्ट करा जाता है, जो अपने नारियल के लिए बहुत फेमस हैं। इसके बाद इन कोकोनट्स को फैक्ट्रीज में भेजा जाता है, जहां इनमें छेद करके इनका पानी निकालकर एक टैंक में स्टोर कर लिया जाता है। अब इस पानी को फिल्ट्रेशन, पास्चराइजेशन और कूलिंग प्रोसेसेस से गुजारा जाता है, जिससे साफ और बैक्टीरिया फ्री हो जाता है। अब इस टेस्टी नारियल पानी को बॉटल्स में पैक कर दिया जाता है। ये फैक्ट्री तो 3 घंटे में ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर देती है। तो दोस्तों, आज हमने देखी कुछ अमेजिंग फूड फैक्ट्रीज। अगर आप अपने किसी फेवरेट फूड का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी हमारे चैनल पर ऐसी ही कमाल की टेक रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल फ्रिंगो HD को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।